today's blog, as you can see, is all about केदारनाथ ट्रैक। तो मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था दिल्ली से आप हरिद्वार कैसे भी पहुंच जाओ, बस ट्रेन हेलीकॉप्टर, आपको जैसे भी पहुंचना है आप पहुंच जाओ। एंड फ्रॉम हरिद्वार आप जैसे स्टेशन या बस जहाँ पे आपको रुकेगी, बस स्टैंड और स्टेशन सेम जगह पे हरिद्वार पे, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए। अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आई विल सजेस्ट टेक अ बस टू रुद्रप्रयाग, और वहाँ से आपको बस फिर मिल जाएगी सोनप्रयाग से। यू कैन ब्रेक योर जर्नी। तो अभी जो आप देख रहे हो ये रिवर है, ये प्लेस है रुद्रप्रयाग, या जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर का। तो हम तो आए थे न्यू टेहरी होकर के, सो द टेहरी डैम हमने पहली बार देखा। वो भी ये रूट तो बहुत लंबा था, क्योंकि जो शॉर्टकट रूट है देवप्रयाग होकर के, वो रूट बंद थी तभी हमारे जाने के टाइम पे। तो टेहरी डैम इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। इट इज़ सीरियसली एन engineering marvel in itself, as you have already seen a small clip of it। और ऐसा माना जाता है ये भागीरथी रिवर पे बनाया गया है, और भागीरथी रिवर को रीरूट किया गया था सो डैट इट कैन फिल द डैम। और यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई है। इट्स हैज़ बिकम अ स्मॉल हब फॉर एडवेंचर लवर्स। बात करें इन रूट जर्नी की, तो जर्नी सीरियसली जो रोड्स है केदारनाथ के लिए, इट इज़ वेरी नैरो रोड, और फॉर मी इट वाज वन ऑफ द डेंजरस रोड विच आई हैव एवर ट्रेवल्ड इन माई लाइफ टाइम टिल नाउ। एंड यहाँ हम पहुँच गए थे गुप्त काशी, और गुप्त काशी से आप देख सकते थे वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था अभी भी गौरीकुंड 33 किलोमीटर बाकी है। आपको ऐसे रोड्स मिलेंगे रास्ते में, ऐसी खाइयाँ देखने को मिलेगी जिसे देख के यस दिल दहल जाता है। बातें बनाने वाले बहुत बातें बनाते हैं, बट सही बात है, माउंटेन्स में रोड बनाना इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क ब्रो। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कभी भी किधर से भी लैंडस्लाइड होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी भी चार धाम के लिए जो 4 सीज़न रोड बननी थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो सीरियसली एक बार आप ट्रैवल करके देखो उस रूट में, आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं कंप्लीट हुई है। रास्ते में आपको ये चीज़ का फील ज़रूर होगा कि आप कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, द अल्टीमेट विनर इज़ द नेचर। तो भाई नेचर से पंगा नहीं लेने का। तो अब हम ये पहुंच गए हैं इन द मिड ऑफ सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड। यहाँ से गौरीकुंड आप देख सकते हो 9 किलोमीटर था, और ये है पार्किंग लॉट, जहाँ पे अगर आप खुद के व्हीकल से आते हो तो आपको यहीं पे पार्किंग करनी होगी अपने व्हीकल की, और यहाँ से अपना यात्रा ई पास बनवाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन बनवा लिया है, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड इसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको यात्रा ई पास बनती है ऑनलाइन। मैं इसके लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसा जहाँ पे जैसे वो पार्किंग एरिया से जैसे आप आगे आओगे तो ऐसा ये सेट मिलेगा, या जल्दी से लाइन में आप लग जाओ। अपना यात्रा ई पास आप ऑनलाइन भी बना के लाते हो तो भी आपको अपडेट करना होगा, और ऑफलाइन का तो फिर भाई बहुत लंबी लाइन लगती है उसके लिए। तो आई सजेस्ट कि आप पहले ऑनलाइन ही करा के आओ, और जस्ट आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। और ये सेट से सारा ये यात्रा ये पास वेरीफाई करने के बाद आप सीधे सीधे आगे जाओगे तो आपको टैक्सी मिलेगी जो डायरेक्ट गौरीकुंड आपको लेके आएगी। 30 रुपीज़ पर हेड अभी ले रहा है वो, लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले शायद 10 रुपीज़ पर हेड था। तो फाइनली वी रीच गौरीकुंड। तो ये था गौरीकुंड का एंट्रेंस, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको पहला रास्ता दिखेगा गौरीकुंड के लिए, और मतलब दैट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी ऑस्पिशियस हॉट वाटर स्प्रिंग। तो ऑन द वे आपको 3 रास्ते मिलेंगे। पहला था गौरीकुंड हॉट वाटर स्प्रिंग जाने के लिए। सो आई वांट टू गिव यू अ टिप, अगर आप जाते टाइम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो डैट इज़ बेस्ट, एक्सेप्ट कि आप सोनप्रयाग में स्टे कर रहे हो।
क्योंकि गौरीकुंड से बस आपको चढ़ाई करनी है। लेकिन अगर आप सोनप्रयाग रुक रहे हो तो सोनप्रयाग से आपको फिर से टैक्सी लेनी होगी। टैक्सी आपको सुबह में बहुत ज़्यादा रश भी होता है, तो मे बी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ बजट ट्रैवल तो माय सजेशन इज़ कि आप जाते टाइम तो गौरीकुंड में रुको और आते टाइम सोनप्रयाग में रुक जाना, सो डैट यू कैन एक्सप्लोर बोथ द प्लेसेस। गाइस आप जैसे भी पहुँचो, बट आई विल सजेस्ट कि आप गौरीकुंड में जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ बात ज़रूर लो। इट इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। माना जाता है वहाँ डिप लेने से आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है और अदर जो भी बॉडीज़ रिलेटेड पेन है तो वो दूर हो जाती है। सो इट्स रियली अ वेरी गुड प्लेस। आपको यहाँ जाना तो बनता है। आप आगे मैं दिखाऊंगी कि इतना हॉट वाटर है वहाँ पे कि उसकी भाप रात में आ रही थी। तो ये ऑल्दो हमें बहुत लेट हो गया था, बट वो जो कुंड है वो पूरे लास्ट में है, तो अगर आप रात में वहाँ आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको एकदम लास्ट को ट्रैवल करनी है। बहुत छोटा सा कुंड है, बट बस उस छोटे से कुंड में बहुत गर्म पानी आता है और बगल में ठंडी पानी बहती है, मंदाकिनी रिवर। सो इट्स वेरी ग्रेट प्लेस। तो आपको पक्का से यहाँ के लिए टाइम निकालना है। और बाकी के डिटेल्स, इम्पोर्टेंट टिप्स, एक्सपीरियंस will be uploaded soon in Kedarnath part 2. We'll see you soon, guys. Thank you. Please like, subscribe and comment.